नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। किसी भी साधनाओं में हम यंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? खास करके यदि साधना तंत्र मार्गीय साधना है तो तंत्र मार्गीय साधना कई प्रकार की होती है। अघोर से पद्धति से होती है तामसिक तमोगुण शक्तियों की साधना, जैसे काली, भैरव, छड़ी, पिशाचिनी इत्यादि। और उसके बाद में होती है जो है अन्य जो साधना, जैसे सात्विक साधनाएं होती हैं, राजसिक साधनाएं होती हैं। तो ये जो होती हैं सात्विक मार्ग से होती हैं। और सभी जो साधना होती हैं, चाहे वो तामसिक हो, सात्विक हो, राजसिक हो, जो तंत्र मार्गीय साधना है उनमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, यंत्र दोनों प्रकार के जो होते हैं वो दोनों प्रकार के बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मुख्य रूप से हमारा भोजपत्र का जो यंत्र बनाया हुआ संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित सबसे उच्च कोटि का होता है। तत्पश्चात उसके बाद में आप कह सकते हैं कि ताम्रपत्र पे बना जो हमारा यंत्र होता है वह महत्वपूर्ण होता है। हम जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं का बहुत ही विशेष महत्व हमारे यूनिवर्स के लिए होता है। प्रत्येक विशेष जो संख्याएं होती हैं वो हमारे यूनिवर्स को एक निश्चित क्रम में, एक सही सीरियल में अगर है तो वो हमारे यूनिवर्स को विशेष प्रकार के संदेश, विशेष प्रकार के तरंगे भेजते हैं। अगर उनका हम विशेष प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से यदि हम उनका निर्माण कर दें और कुछ सात्विक, राजसिक या तामसिक शक्तियों के अंश को उसमें यदि हम प्रतिस्थापित कर दें तो वो जो संख्याएं होती हैं वो विशेष शक्तियों से संबंध उनका बन जाता है, कनेक्ट हो जाती हैं। और उस कनेक्टिविटी में, उस संबंध में, संचार में हमारा जो मंत्र जाप होता है वह बैटरी यानी सेल और नेटवर्क का कार्य करता है। जो कि बताया जाता है कि साधना में जो भी मंत्र हो, तो जागृत मंत्र हो, मंत्र जाप लयबद्ध तरीके से हो और मूल ध्वनि में हो इत्यादि। तो इन सारी चीजों के होने के एक विशेष महत्व होते हैं, जिनसे कि विशेष प्रकार की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशन होता है, जो ऊर्जा होता है, जो एनर्जी होती है, वो संबंधित शक्ति तक यात्रा प्रारंभ करती है और पहुंचती है। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए, जैसे कि कुछ साधकों का यह प्रश्न रहता है कि गुरुजी, क्या यंत्र या माला के बगैर में हम साधना कर सकते हैं? तो यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात यह है कि यदि हमें समयानुसार निश्चित स्थान पे पहुंचना है तो फिर हमें उसको सुव्यवस्थित तरीके से उसका जो है तैयारी करना होगा और उपकरण जुटाने होंगे। जैसे हमको यदि इंडिया से अमेरिका जाना है तो हमें इंडिया से अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। और अगर आप इंडिया से अमेरिका जाने लगें बिना किसी साधन के, पग यात्रा आपने प्रारंभ किया, तो आप ही समझ सकते हैं कि आपकी क्या दशा या दुर्दशा या स्थिति परिस्थिति होगी और कब आप पहुंचेंगे।
उसी प्रकार हमारे जो साधनाएं हमारी हैं, उन साधनाओं में जो माला है, जो यंत्र है, सुरक्षा कवच है, गुटका इत्यादि जैसे अप्सरा साधना की है, तो ये हमारे एक तरीके से उपकरण का कार्य करते हैं। यह हमारी हमारे जो है श्रद्धा भाव को, हमारे मंत्र जाप की ऊर्जा को संबंधित शक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं और बड़े ही तीव्रता से, तीव्र गति से उस संबंधित शक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। अब यही चीज क्या हम यंत्र या माला के बगैर साधना नहीं कर सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल कर सकते हैं आप। यंत्र या माला के बगैर भी आप साधना जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी साधना कब सफल होगी, इस जन्म में होगी या 4-6 जन्म के बाद होगी, इस बात का निर्णय कर पाना मुश्किल है। और यहीं पे जब हम विथ उपकरण, मतलब जो सारी चीजें होती हैं उनके साथ में जब हम साधना करते हैं, तो यह निश्चित हो जाता है कि हाँ, 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान या 3 अनुष्ठान निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ पे निश्चितता और अनिश्चितता जो माला या यंत्र पर निर्भर करता है हमारे साधना की सफलता, हमने वो चीज आपको बताया। तो यहाँ पे यंत्रों का जो निर्माण होता है, आपने देखा होगा हर एक यंत्रों में प्रत्येक मतलब कि विशेष प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं उनमें अंकित होती हैं और उन संख्याओं का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और उनका ये जो है आपको और हमें समझ में आता है कि हाँ, ये बहुत ही सामान्य है, लेकिन वास्तव में वो अत्यधिक कठिन और दुष्कर निर्माण कार्य होता है, जो कि सबके बस के बाहर की बात होती है। तो इसलिए हमें आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, यंत्र या माला या जो भी तंत्र मार्गीय साधनाओं के उपकरण हैं, वह किस प्रकार हमें साधना में सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं, या वो क्यों अनिवार्य हमारे लिए होते हैं और क्यों हम उसका प्रयोग करते हैं, और क्या उनके बिना हमारी साधनाएं नहीं हो सकती हैं, और हो सकती हैं तो उनका परिणाम क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताने का हमने प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं आपको बातें विस्तार पूर्वक समझ में आई होंगी। हमारे नंबर पे कॉल करने के लिए आपका जो समय है वो दिन में 12 और 1 के बीच का होता है, जबकि आप कॉल करके अपनी किसी भी आध्यात्म संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, औरों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। मिलते हैं।